आने वाले वक्त में हिम्मत और बंदूक की गोलियां दुश्मनों के लिए काफी नहीं होंगी। ये बात जोया ने एकदम परफेक्ट बोली है यहाँ पर कि आने वाले टाइम में बंदूक की गोलियों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अलीना और मैल का सामना इन जैसे से होगा, साय के बने दानों से, और इनको देखकर लग रहा है कि बंदूक की गोलियां तो इन पर असर करेंगे नहीं। और जैसा कि किरीगन ने कहा था कि वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं है, क्योंकि किरीगन अमर है। साय के अंदर वोल्क्रा दानव भी किरीगन का कुछ नहीं उखाड़ पाया और वहाँ से बाहर निकल आया अधमरी हालत में, लेकिन अपनी पूरी एक आर्मी बनाकर। और किरीगन के पास वो पत्थर भी है जो पत्थर अलीना ने किरीगन के हाथ में चाकू मारकर निकाल दिया था। उस पत्थर की मदद से किरीगन अलीना की सारी पावर्स ले सकता था। और जैसा कि आप लोग को याद होगा, पिछले एपिसोड में एपिसोड 7 में किरीगन ने राजा के सेनापति से कहा था कि मैं तुम्हारी आर्मी को अपनी आर्मी बनाता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। किरीगन उस पावर को कंट्रोल ही नहीं कर पाया और ये साया क्रिएट हो गया। और ये जितने भी सिपाही साय के अंडर में आए वो सभी वोल्क्रा दानव बन गए। लेकिन इस बार किरीगन ने कर दिखाया, साय के अंदर उसने अपनी पूरी एक आर्मी बना ली और इस आर्मी को देखकर लग रहा है कि ये इमोर्टल्स हैं, मतलब जो लोग मर नहीं सकते। और अब किरीगन के साय से बाहर निकलने के बाद हम फैंस के दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन आ रहा है कि किरीगन निकला कहाँ पर है। क्या वो साय के इस तरफ आ गया है पश्चिम रावका में नोवोब्रिस्क में, या फिर किरीगन फेडा पहुंच गया है अपनी आर्मी को लेकर अपने सभी दुश्मनों को खत्म करने के लिए, या फिर किरीगन ऑस्कर्वो पहुंच गया है जहां पर इस समय अलीना है, मैल है, कैज है, एनेज है, जेस्पर है, नीना है, मिथाइस है और बाकियों का नाम मुझे नहीं पता। या फिर किरीगन आर्केस्ट पहुंच गया है जहां पर मिथाइस को पकड़ा गया था, या फिर किरीगन वापस पूरी रावका पहुंच गया है। कुछ कंफर्म नहीं है, किरीगन कहीं भी जा सकता है। कोई अंदाजा नहीं है हम लोगों को कि किरीगन कहां पहुंच गया है, क्योंकि चारों तरफ किरीगन के दुश्मन है। किरीगन कहां पहुंच गया है इस चीज को मालूम करने के लिए हम लोगों को शैडो एंड बोन का सीजन 2 एपिसोड 1 देखना पड़ेगा। पर यह बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है। पश्चिम रावका में नोवोब्रिस्क में जहाँ का जनरल है ज़लाटन, जब साया बड़ा हो रहा था तब नोवोब्रिस्क तबाह हो गया था, इसलिए कंफर्म नहीं है कि ज़लाटन अब जिंदा भी है या फिर मर गया। और अगर किरीगन फेडा पहुंच गया तो वो ब्रूम को खत्म कर देगा। ब्रूम फेडा का जनरल है और मिथाइस हेल्वर ब्रूम का ही आदमी है। और अगर किरीगन सीधा ऑस्कर्वो पहुंच गया जहां पर इस समय अलीना है और अलीना है पानी के जहाज पर, तो आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा है, मतलब आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या हो सकता है, कैसी फाइट होगी या फिर हो सकती है। अब इन जैसे जायंट क्रिएचर्स को देखकर तो लग रहा है कि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन वाली फाइट हो सकती है, क्योंकि जैक स्पैरो भी पानी के जहाज पर था और अलीना भी पानी के जहाज पर ही है। या फिर आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग वाली फाइट से, ट्री वाली फाइट से, क्योंकि इन लोगों से नॉर्मल फाइट हो पाना तो इम्पॉसिबल है। काफी हाई लेवल की और काफी हाई ग्राफिक की फाइट होगी, जबरदस्त एकदम। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, कोई जंग नहीं होगी, कोई फाइट नहीं होगी और पानी के जहाज पर तो बिल्कुल भी नहीं होगी। मतलब जबरदस्त मैजिकल फाइट होगी, लेकिन जमीन पर या फिर किसी और प्लेस पर, पानी के जहाज पर नहीं होगी। पानी के जहाज पर जंग न होने का रीजन है भिखारी, टोटल भिखारी। शैडो एंड बोन की कास्टिंग में डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों ही भिखारी बन गए थे। इसका प्रूफ है कि एपिसोड 4 में नीना फेडन जहाज पर थी और जहाज डूबने वाला था और जहाज डूब भी गया, लेकिन डूबते हुए नहीं दिखाया गया। और एपिसोड 6 में नीना और मिथाइस तैरते हुए दिखाया गया, लेकिन जहाज डूबते हुए नहीं दिखाया गया। यह है प्रूफ। बजट कम था इन लोगों का, इसीलिए जहाज डूबते हुए नहीं दिखाया गया। और अब मैं आप लोग को बताता हूँ एक बहुत ही सीक्रेट बात, बहुत ही अंदर की। इससे आप लोग मेरा ओपिनियन समझ लीजिएगा। किरीगन साय के अंदर से बाहर निकल गया है और अब किरीगन सीधे अलीना को ढूंढेगा। और अलीना इस समय ऑस्कर्वो में है पानी के जहाज पर, और पानी के जहाज पर जंग हो सकती है लेकिन नहीं होगी। डायरेक्टर इस चीज को छुपाने के लिए और ना दिखाने के लिए पता क्या करेगा, मैं बताता हूँ आप लोग को। किरीगन जब तक ऑस्कर्वो पहुंचेगा तब तक अलीना और अलीना का जहाज कैरेड्रम पहुंच चुके होंगे और फिर किरीगन खाली खड़ा होकर शक्ल दिखेगा, बस। तो यार अब इस वीडियो का भी फुल स्टॉप आ चुका है। और अगर आप लोग वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो या पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक मारे। वैसे अच्छी लगी तो होगी नहीं, लेकिन अगर आप लोग को सीजन शैडो एंड बोन पसंद आया थोड़ा सा भी और आप लोग इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। बाय।